सब सारे अरेंजमेंट्स हो गए। ग्रेट। अच्छा ऐसा करो कि कटलरी चेंज कर दो। वो जो मैं टर्की से गोल्ड प्लेटेड लाया था ना, वो लगा दो। अभी लगा देता हूँ जी। आई थिंक आ गए। तो मैंने ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं आता हूँ वहीं। आइए आइए, जुबैदा दीदी आइए, तशरीफ रखें। हाय अल्लाह, इस कमरे की तो बहुत हसीन सजावट है। उस दिन तो मैंने देखा ही नहीं था। जी जी, उस दिन तो आप लाउंज से ही वापस चली गई थी ना। जी मैं अभी आया। हाय अल्लाह, मैं मर गई। मेरी बेटी का तो नसीब ही खुल गया माशाल्लाह से। तशरीफ रखें आप। तुम यहाँ? घर और घर की सजावट देखकर ही बंदे की पसंद और उसकी औकात का पता चल जाता है। अब देखो ना, तुम्हारे और मेरे घर की सजावट में जमीन आसमान का फर्क है। पर जाहिर है तुम और तुम्हारी बेटी खुद पर पैसा खर्च करती हैं, जबकि मैं घर को तरजीह देती हूँ। और मेरी बेटी की आदत भी ऐसी है। क्यों फजल, ठीक कहा ना मैंने? तुमने तो मेरा घर देखा ही है, एक एक चीज मुंह से बोलती है। भाई आप लोग तशरीफ रखें और गपशप करें, मैं साहब को भेजता हूँ अभी। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें भी हसीब साहब ने दावत दे रखी है। क्यों, हमें क्यों ना बुलाते? हमसायों का हक तो पहला होता है ना। जी बिल्कुल, इन्होंने बड़ा साथ दिया हमारा घर की सफाई सुथराई और सेटिंग में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आप अकेली आई हैं? आपकी बेटी नहीं नजर आ रही। अरीबा कहाँ है? जी जी, मैं अकेली आई। मैंने तो पूरी फैमिली को दावत दी थी। अरीबा ठीक कह रही थी। अरीबा के ना आने पर कैसे रंग उड़ गया है इसका। लेकिन ये ताबिंदा यहाँ क्या कर रही है? सब खैरियत है ना? उनका फोन भी बंद जा रहा है। जी, उसका फोन खराब हो गया, बनने के लिए दिया हुआ है। अरे तो आप मुझे बताती, मैं फौरन नया फोन भिजवा देता। पता होता तो बता ही देती, मगर क्या करूं, ये भी तो मजबूरी थी। अरे आप क्यों जहमत करते, बनने के लिए दिया है ना, 1-2 दिन में आ जाएगा। 1-2 रोज कुछ ज्यादा नहीं, 2 रोज तो गुजर चुके। अच्छा चले खाना खाते हैं। आपका घर माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है। जी, घर इंसान के ज़ौक़ को जाहिर करता है। एग्जैक्टली। और मेरी ताबिंदा को तो घर गृहस्थी का बहुत शौक है, बल्कि हमारा सारा घर ताबिंदा ने ही सजाया है। इसने तो इंटीरियर के कुछ कोर्सेज भी किए हुए हैं। आप आइए ना कभी हमारे घर, ताबिंदा आपको अपने डिजाइन की हुई चीजें दिखाएगी। कमाल करती हो फरखंदा, हसीब साहब इतने मसरूफ तरीन इंसान हैं, इनके पास इतना टाइम कहाँ कि वो तुम्हारे घर आए। मसरूफियत तो होती है, लेकिन अपनों के लिए तो वक्त निकालना पड़ता है। जैसे आप सबने हमारी छोटी सी दावत के लिए वक्त निकाला। सर, खाना सर्व कर दिया है। चलिए आइए खाना खाते। प्लीज। बहुत प्यारा घर है माशाल्लाह आपका। हसीब साहब, आपने तो कुछ ज्यादा ही तकल्लुफ कर लिया। अरे तकल्लुफ कैसा जी, मेहमान नवाजी है। आपकी मेहमान नवाजी और फराख दिली तो पूरे मोहल्ले में मशहूर है, वरना ऐसे कौन मोहल्लेदारों में गिफ्ट बांटता है? क्यों जुबैदा? हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो जी बस दूसरों को करीब लाने का बहाना है, और वैसे भी हुक्म है कि एक दूसरे को तोहफे दिया करो, इससे प्यार और मोहब्बत बढ़ता है। और मुझसे ज्यादा प्यार और मोहब्बत का जरूरतमंद कौन होगा? अकेला रहता हूं, अपना अकेलापन दूर करने के लिए ये सब कुछ करता रहता हूं। मगर अब आपको ये अकेलापन महसूस नहीं होना चाहिए।
हाँ हाँ बिल्कुल, मेरी अरीबा भी आपकी बहुत फिक्र करती है। बहुत शुक्रिया, जरा नवाजी है उनकी। हाय मैं मर गई, ये चम्मच तो सोने का है। जुबैदा, अब हम कोई राजा महाराजाओं के दौर में थोड़ी रहते हैं जो सोने और चांदी के बर्तनों में खाना खाएंगे। नहीं नहीं अम्मी, सोने चांदी के बर्तन अब भी बनते हैं, जो बहुत मखसूस लोग ऑर्डर करते हैं और जिन्हें बहुत मखसूस लोग खरीदते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, ये दरअसल में गोल्ड प्लेटेड होते हैं। टर्की से लाया था मैं। अच्छा छोड़िए इन बातों को, खाना शुरू करें।